जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें। बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी बात थी, और ये उन लोगों के लिए बात है जिन्होंने आज तक ये बात नहीं सुनी। तो जिन लोगों को इस चीज़ का है इश्तियाक कि जी महमूद साहब बात करें और हम उससे इनसे कुछ थोड़ा सा सुन लें, तो ज़रूर आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगें तो मेरे पूरे चैनल्स की जितनी भी वीडियो हैं सबको देख डालें और आगे शेयर भी करें। तो इससे ये होगा कि वो बातें जो हैं आपको समझ में भी आएंगी और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। आज की बात बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही दमदार बात है। अच्छा, अभी चल रहा है बारिश का सीज़न, तो मैंने कहा उस पर एक वीडियो आपको बनाएं कि आपको बताएं कि जी वो बारिश जो का पानी जो इतने ऊपर से आता, फ्लो से आता है, वो हमारे दिमाग के अंदर सुराख कैसे नहीं कर देता, हमारे जिस्म के अंदर बोर कैसे नहीं कर देता। हमने ये देखा है जितनी ऊपर से कोई चीज़ आती है उतने ही फ्लो से आती है, और जब ज़मीन के करीब आती है तो उतनी ही ताकत उसकी बढ़ जाती है। आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं, जिनका टैंक, ओवरफ्लो टैंक जो है बहुत ऊपर लगा होता है छत पर, और जब वो 5वें फ्लोर से नीचे पानी आता है तो वो एकदम ब्लास्ट करता है ना, एकदम ब्लास्ट करता है। पानी एकदम भर जाता है जो ग्राउंड फ्लोर्स के, वो बाद में दूसरा होता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऊपर से गिरती हैं। अगर हम देखें तो ऊपर से पत्थर गिरते हैं, चट्टानों से, पहाड़ों से, वो बड़ा फ्लो में आता है। अगर चट्टानों से पानी की आबशारें गिर रही हों तो वो बहुत ही ताकत से ज़मीन की तरफ आ रही होती हैं। तो ये बारिश का जो पानी है उसमें ऐसा क्या है, वो तो भरपूर ताकत से आता है और बहुत ज़्यादा मकदार में भी आता है, तो उससे इंसान को नुकसान कैसे नहीं होता। ये है असल बात। ये है ग्रेविटी को सोचना कि यहाँ पे ग्रेविटी जो है क्यों जो है वो वर्क नहीं कर रही जो और चीज़ों में करती है। तो भाई इसका ज़िम्मे खुदा ने लिया है ना। खुदा खुद कहता है, अल्लाह खुद कहता है कि तुमने बादलों को नहीं देखा, तुमने बारिश के मौसम को नहीं देखा, हमने मखसूस अंदाज में इनको नीचे उतारा, इस पानी को, बारिश के पानी को मखसूस अंदाज में। ये जो मखसूस अंदाज है, मखसूस रवैया जो है खुदा का, ये है असल इसके पीछे कैरेक्टर, कि जिसकी वजह से ये बारिश का पानी हमारे जिस्मों को छन्नी नहीं करता। वरना जितनी ऊपर से बादलों से ये आता है, ला मोहल्ला इसको डैमेज करना चाहिए हमें, है ना। और ऐसा कर देता, ये ज़मीन के अंदर जो फसलें होती है उसमें भी सुराख कर देता, पत्तों में सुराख कर देता, दरख्तों में बोर कर देता, पता नहीं कहाँ कहाँ ये जाता और अपना काम दिखा देता, बारिश का पानी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रहमत बनी हुई होती है, ये हमारे लिए एक एनर्जी है, ये हमारे लिए एक जो है ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे मसाइल दूर होते हैं। जैसे बारिश का पानी होता है तो क्या होता है, आप बताइए क्या होता है? आपको पता है, जितना डस्ट होता है, जितना पॉल्यूशन होता है, जो एयर में कहीं फंसा हुआ होता है, वो भी बादलों के नीचे जितना होता है वो साफ़ हो जाता है। आपने देखा होगा जब बारिश हो जाती है तो आपको आसमान बिल्कुल क्लीन नज़र आता है। तो जितना गर्द, जितनी ये पॉल्यूशन, जितना ये ब्लैक कार्बन आपको नज़र आ रहा होता है, वो फिल्टर हो जाता है। और ये पानी जो ज़मीन से ही गया होता है, ये पानी जो है बारिश का ज़मीन से ही जाता है और कहीं से नहीं आता। ये काले बादल जो बनते हैं वो ज़मीन से ही जाता है। कैसे जाता है? भाप बन के जाता है, समंदर का भाप, नालों का भाप, फिल्टर होके, साफ़ सुथरा होके। जबकि गंदा पानी भी जाता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जाता, वो भी जलकर तो भाप बनकर ऊपर जाता है, लेकिन वो बिल्कुल फ़िल्टर होके, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके हमारे पास आता है। ना उस पर बू होती है, ना उसके में कड़वाहट होती है, ना उसमें खारापन होता है। बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में खुदा इसको वापस हमें ट्रांसफ़र करते हैं दुनिया में, तो भाई तुम्हारा पानी है, तुम ही इस्तेमाल करो। तुम्हारी दुनिया से यही जल कर ऊपर भाप बन के गया, तुम ही इस्तेमाल करो। तो ये पानी जो है H2O जिसको हम कहते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो मिलाप से एक चीज़ बनी है जो इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ जहाँ ये पानी है वहाँ वहाँ आबादी है, और जहाँ ये पानी नहीं है वह रेगिस्तान है, वहाँ पे सन्नाटा है, वहाँ पे लोग जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़िंदगी नहीं गुजारते और कहीं ऐसी जगह चले जाते जहाँ पानी होता है। पानी बेसिक चीज़ है। अगर ये पानी हमारी ज़िंदगी में ना हो और रिसाइकल हो के ना आए तो फिर कितना कहत पड़ जाए।
और कितना जो है नुकसान हो जाए। तो खुदा देता है बारिशों की सूरत में ज़मीन पे फिर पानी उतारता है, जो पानी ऊपर बर्न करके जा चुका होता है, भाप बन के जा चुका होता है, लेकिन नुकसान नहीं देता। फिर ये पौधों को, ज़मीनों को सैराब करता है, इसमें काश्त होती है, इसमें सारी चीज़ें हरियाली आती। यानी कि ऐसी चीज़ें खुदा ने इस सिस्टम में बनाई हैं कि जिससे हमें जो है ही फ़ायदा होता है। तो अगर हम खुदा से अगर बारिश जैसे कि होती है तो उससे दुआ करें कि यार ये रहमत बन जाए, ये जहमत ना बने, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है सीवरेज का सिस्टम सही नहीं है। तो पानी ज़्यादा जो है कम हमारे ऊपर पड़ता है, ज़्यादा रोडों पर, और फिर शाहरें फटती हैं और टूटती हैं और अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी, गाड़ियाँ चलती हैं, छींटे उड़ते हैं, है ना, बच्चे गंदे पानी में खेलते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स इसको होते हैं, है ना। देखा है आपने, बच्चे खेलते हैं इसमें, स्विमिंग पूल बना लेते हैं इसको, जबकि इंतहाई मुज़र है ये। मैंने देखा बारिशों के बाद बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर्स के पास ऐसे केसेस आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, बड़े बड़े उसके अंदर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। पानी ज़मीन पे होता है, जब चलते हैं तो फंगस हो जाता है। तो ये बारिश का पानी जो होता है, और आजकल ज़्यादा हो रहा है बारिश के पानी, बारिशें ज़्यादा हो रही है दुनिया के अंदर, ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जब पिघलते हैं तो समंदर में जाते हैं और समंदर एकदम ऊपर उठा देता है उनको। तो इस वक्त ज़्यादा हो रहा है दुनिया के अंदर बारिशों के पानी, कोई अल्लाह का अज़ाब नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा जो हो रही है, हमने ही की है। हमारा धुआं, हमने जो गाड़ियों के अंदर से धुआं, फैक्ट्रियों में से धुआं, हीटअप हो गई दुनिया, एकदम हीटअप हो गई है। पहाड़ पिघलने लगे हैं, बर्फ़ पिघलने लगा है, जो बर्फ़ के पहाड़ बने हुए थे वो भी बहुत तेज़ी से पिघल रहे। तो दुनिया के अंदर पानी की मकदार बढ़ रही, कम नहीं हो रही, बढ़ रही। तो अब ये पानी जब ऊपर जाता है तो नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो बहुत तरीके से नीचे आता है। तो मैंने कहा इस पर बात करें, बहुत ही अहम बात थी। इस पानी को गनीमत समझो, नेमत समझो, अल्लाह का दी हुआ इनाम है, लेकिन अल्लाह से दुआ भी करो कि ये बस इतनी मिले जितनी हमें ज़रूरत है, ज़्यादा ना हो जिससे हमें नुकसान हो जाए। तो आज की जो मौजू था, मैंने कहा आज मौसम भी ऐसा ही है और कुछ फोरकास्ट भी है ऐसी कि ज़्यादा बारिशें होंगी पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। तो मैंने कहा इस पर बात करें कि पानी जो है, बारिश जो है, इसका बड़ा ख्याल रखें और अपने बच्चों को इन गंदे पानी में न खेलने दें ज़्यादा, ठीक है। ऊपर से जो फ्लैश होता है पानी छतों से, उसके नीचे बिल्कुल ना खेलने दें, ठीक है ना। तो ये ज़रा ख्याल करें। बारिश स्टार्ट हो तो थोड़ी देर चलने दें उसको, थोड़ा चलने दें उसको, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। जब वो पूरे का पूरा वो जो अंदर ऊपर का गर्द बैठ जाए, फिर आप भले नहाने के लिए जाएं, लेकिन कोशिश करें कि छतों पे जाएं। रोड पे जाएंगे, एक्सीडेंट्स होते हैं, गटर खुले हुए होते हैं और ट्रैफिक होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जो पानी ज़मीन पे, सड़कों पे जमा होता है, रोडों पे चल रहा होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के जिस्म पे लग के इंसान को इन्फेक्शन होता है। जैसे कि कांच वगैरह टूटा हुआ हो, वो हमारे पाँव में घुस जाए, पानी में नज़र नहीं आता, हम जब कदम रखते हैं उसके ऊपर हमारा पैर पड़ जाता है और फिर उसमें जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कोशिश करें, अगर है आपके पास तो छतों पे इन बच्चों को भी भेजें, खुद भी वहाँ जाएं, रोडों पे ना नहाएं। और रोडों पे अगर नहाते भी हैं तो ये परनालों पे बिल्कुल ना नहाएं। ये परनाले जो ऊपर से पानी जो इकट्ठे करके छतों से गिरते हैं, ये बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही मुज़िर होता है, और इसमें अगर कोई चीज़ पाइप से निकल के आपकी जिस्म पे आती है तो इससे भी आपकी बॉडी पे नुकसान होता है, ये ताकतवर हो जाता है। देखिए ना, एक पानी आसमान से आ रहा है, बादलों से, वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता जितना परनाले, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, वो कुदरती है, अल्लाह ने भेजा है ना। अल्लाह हर बूंद के साथ एक फरिश्ता दुनिया में भेजते हैं, वो आराम से ज़िंदगी के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर, हमारे ह्यूमन बींग के ऊपर जो है वो इंसानों पर लेकर आता है, और वो जहमत नहीं रहमत होता है, अच्छा लगता है ना। जबकि पानी हमारे बाथरूम में भी आता है, लेकिन जो मज़ा बरसात के पानी का है वो हमारे बाथरूम के पानी का नहीं है। तो ये ज़रा सी चीज़ें थी, मैंने कहा चलो आपसे डिस्कस कर लें, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। और बहुत अच्छे अच्छे मौजू हैं मेरे पास जो डिस्कस करने हैं आपके साथ। चैनल आपको अच्छा लगा है तभी तो इतना ज़्यादा जो है उसका वॉच टाइम बढ़ रहा है, और उसके अंदर सब्सक्राइबर भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और लोगों के सवालात भी होते हैं,
हम आपको सही जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे। लोग सुबह 4 बजे कॉल करते हैं, 6 बजे कॉल करते हैं, हम जवाब देते हैं। रात को 2 बजे कॉल करते हैं, हम जवाब देते हैं। बहुत सारी जगहों पे लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारा चैनल एक वाहिद ऐसा चैनल है जो वीडियो भी बनाता है और रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। जो हमें आ रहा है, हमारे पैनल्स को पता चलता है, जो कुछ चीज़ें मुझे पता भी नहीं होती, फिर उस पर हम रिसर्च करते हैं, उस पर हम वर्क करते हैं और फिर आप लोगों के पास उसका रिप्लाई भी देते हैं, आपको व्हाट्सअप नंबर पे बुलाते हैं, उस पर आपसे डिस्कस करते हैं। ये हमारे चैनल की खुसूसियत है। ज़रूर ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।